कुछ हो और सियासत का हल्ला न मचे, ऐसा भारत में कभी नहीं हो सकता जैसे अभी हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी पर दी गई राहत को विपक्ष ने अलग अलग चश्मे से देखा है। कांग्रेस इसे अपनी कामयाबी कहती है, इस दावे के साथ कि जो वो चाहती है सरकार से करवा लेती है। कुछ लोग इसमें बिहार चुनाव का सियासी फायदा उठाने की कोशिश बता रहे हैं। कुछ का कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। कुछ लोग कहते हैं कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये दांव सरकार ने चली है, और सरकार कहती है कि देश के लिए फैसला हुआ है। वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए, उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जनता अभी इंतजार ही कर रही है कि 22 सितंबर से उसे जीएसटी में छूट वाली राहत मिले। उससे पहले देश को राजनीति मिल गई, जहां कांग्रेस ने ऐसी पोस्ट की झड़ी लगा दी, दावा किया कि राहुल गांधी जो कहते हैं होता वही है। दूसरी पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा कि राहुल गांधी के आगे फिर झुकी सरकार। तीसरी पोस्ट में लिखा गया कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। इसके साथ कांग्रेस ने 2017 के राहुल गांधी की उस पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें राहुल ने कहा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी चाहिए। यानी साफ है कि कांग्रेस को भी लग गया कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसका फायदा जनता के बीच बीजेपी को होगा। इसीलिए क्या ये दोहराया जाने लगा कि जो सरकार ने किया है वो राहुल गांधी ने करवाया है। इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूं। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। वाकई इनकी क्या समझ कम है कि इनको 9-10 साल लग जाते हैं। किसानों के मामले में 3-4 साल लग गए, राहुल जी जो कह रहे थे, फिर मानना पड़ा। हर चीज वो यू टर्न लेते हैं, लेकिन यू टर्न में 9 साल कैसे लग गए इनको? तो या तो समझ कम है या घमंड बहुत ज्यादा है। लॉन्च रीलॉन्च चंद्रयान लॉन्चिंग भी ठीक हो गया एक बार फेल होके, बट राहुल गांधी कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी को कॉपी कौन करते हैं? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, तो अगर इनका सलाह देने का इतना उनको शौक है तो अपोजिशन बैठ के हमेशा हमको, अपोजिशन में हमेशा वो बैठने दो और हमको सलाह देते रहने दो। विपक्ष के तमाम नेता सरकार के जीएसटी वाले फैसले को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखने लगे, जहां वोट चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने हाल में ही वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। ये लॉलीपॉप है सरकार के द्वारा। इससे देश की जो हमारी करोड़ों की जो आबादी है, इनके इस फैसले से आम जन को किसी तरह से कोई फायदा होने वाला नहीं। ये लॉलीपॉप है, लुभावना है। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में राज्यों के हितों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति देगा। जब ये दलील दी जाती है कि भारत के बाजार में खपत जीएसटी में राहत से बढ़ेगी और तब अमेरिका से थोपे गए टैरिफ से लड़ा जा सकेगा, तो ओवैसी को इसमें संशय है। कैसा राहत मिलेंगी? मैं आप जब भिजा रहा हूं बना के एक्सपोर्ट करूंगा, मैं 65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को। आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? फिलहाल इन सारी राजनीति के बीच तय है त्योहार के मौसम में जब बाजार में जनता को खरीदारी में राहत मिलेगी, फायदा सरकार को होगा, और इसी फायदे के बीच विपक्ष सवाल उठाता है